नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान की और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए और बीएड से रिलेटेड मैटर के लिए हमारा YouTube चैनल है वो आप अधिक से अधिक क्या है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। अपने अधिगम वाला मैटर हो गया था, उसके बाद वर्दी विकास भी कंप्लीट हो गया। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व या इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो टॉपिक है ये अपने क्या आज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार से क्या भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समझाया गया है। एक सिंपल सी बात होती है, अपने देखा होगा भी कोई भी व्यक्ति है इसके अंदर क्या है, ये क्या है भी पर्सोना शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है एक पर्सोना, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नकाब, या इसको क्या बोलते हैं मुखौटा भी बोला जाता है, या इसको बहरूपिया। बहरूपिया यानी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी चीज़ के अंदर अपने को किस प्रकार से अपने आप को सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ उसकी क्या होती है, उसका व्यक्तित्व होता है। मनोविज्ञान के अंदर भी क्या है अलग अलग प्रकार से इसके क्या है सिद्धांत इनका क्या है बखान है वो किया गया था। पुराने टाइम में कैसे था, वर्तमान के अंदर कैसे है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा व्यक्तित्व कैसा होता था भी अपने किसी भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आ रहा होता है, अपने क्या देखा भी उसको देख लिया, अरे देखो ये कितना अच्छा है। उसके बाद देखो इसकी भी जो कद काठी है वो क्या है, कैसी बढ़िया है, सुंदर है, अच्छी है। उसके बाद अपने क्या देखेंगे भी कद काठी के बाद उन्हें पहनावा कैसा पहन रखा है, उनका चाल डाल कैसा है। उसको देखने के बाद अपने क्या है उसके व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यानी क्या चीज़ देखी गई, उसकी कद काठी को देख लिया, उसका क्या है पहनावा है उसको अपने देख लिया, कद काठी और पहनावे को देख लिया। और उसके बाद अपने क्या कहेंगे भी इसका व्यक्तित्व क्या है, अच्छा माना गया था। भी सबसे पहले आपने क्या है ओनली क्या है बाहरी तौर से, और ये कौन से गुण माने गए थे, बाह्य, यानी बाह्य गुण, ये बाह्य स्वरूप अपने मान सकते हैं। भी क्या पुराने टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके बाहरी गुणों को देख के, उसके कद काठी को देख कर, पहनावे को देखने के बाद अपने क्या है उसका जो व्यक्तित्व है उसका क्या किया जाएगा था, व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मान लो युवक है, युवती है, वो कहीं से जैसे दूर से आ रहा होता है, उसके बाद अपने देखेंगे भी उसने कैसे कपड़े वो पहन रखे हैं, कैसा वो चल रहा है, कैसा भी वो दिखने के अंदर है, सुंदर है, कद काठी क्या है, सुंदर है। तो अपने देखने के बाद अयास ही अपने दिमाग से निकल जाता है को देखो भी कितनी अच्छा इनका क्या है पर्सनैलिटी है, इनके क्या है कितना अच्छा क्या है व्यक्तित्व है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, उसके बाहरी रूप को देखा, न को क्या इसके आंतरिक रूप को देखा। आपने किसी प्रकार से उसके अंदर वाले गुणों को नहीं देखा। तो क्या पुराने टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है इसी चीज़ को क्या है देखा गया था, कौन से गुणों को, सिर्फ उसके बाहरी गुणों को देख लिया, और उसके बाद क्या किया जाता था, उसके आंतरिक गुणों का निर्धारण है वो नहीं किया जाता था। लेकिन आगे आई मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ने क्या कहा था भी व्यक्ति के अंदर क्या है बाहरी नहीं, दो प्रकार के गुण और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बाह्य गुण और एक होते हैं आंतरिक गुण। आंतरिक गुण होते हैं वो कौन से हो जाएंगे भी, आंतरिक गुण आपके हो जाएंगे जैसे उसका व्यवहार, उसका क्या है व्यवहार कैसा है, उसके क्या है भी उसके वार्तालाप का जो तरीका है वो क्या है, वार्तालाप का जो तरीका है वो कैसा है, उसका क्या है चिंतन किस प्रकार का है, उसका क्या है ज्ञान है वो क्या है किस प्रकार का है। वो चीज़ क्या है भी उसके जो आंतरिक गुणों के अंदर आ जाएंगे। भी कोई व्यक्ति है यहाँ से तो आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ कौन बताएगा, इसके आंतरिक गुण बताएंगे। और वही बात क्या मानती है, मनोविज्ञान मानती है। मनोविज्ञान ने क्या कहा था, व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक गुण जो क्या करते हैं वो उनका संगठन जो क्या करता है उसको वातावरण में क्या समायोजित किए रहता है, वही क्या चीज़ होती है आपका व्यक्तित्व होता है।
तो क्या भी आप भी अपने हिसाब से ऐसे इसका क्या किसी का निर्धारण कर सकते हैं ना। भी सिर्फ बाहरी गुणों को नहीं देखना है, क्या देखना है, आंतरिक गुणों को देखना है। इसको अपने एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अपने पुराने टाइम में भी लोगों के जैसे भी अपने रिश्ते होते हैं, शादियाँ होती थी, आज भी होती हैं रिश्ते शादियाँ तो, लेकिन अपने क्या करें पुराने टाइम की थोड़ी बात कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, माता पिता सर्वोपरि थे, आज भी है, लेकिन उस समय क्या है उनका कद बहुत अधिक ज़्यादा था। भी अपने सभ्य परिवार के बच्चे हैं, सभी हैं, तो उसके अनुसार आज भी ऐसा है। लेकिन कुछ से एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि माँ बाप को मौका नहीं देते, खुद ही क्या अपनी शादी कर लेते हैं। वो बात क्या गलत है। और आजकल के सारा कुछ ओपन है, भी लड़का है लड़की है, शादी से पहले वह उनको क्या एक दूसरे के बारे में क्या जानने का मौका बहुत अधिक मिल जाता है। भी शादी की होगी तो उसके अंदर क्या लड़का खुद देखने जाता है, तो वो भी क्या उससे बातचीत करता है, भी आपका बिहेव कैसा है, मेरा बिहेव कैसा है, आपके परिवार का बिहेव कैसा है, मेरा परिवार का बिहेव कैसा है। वो सारा का सारा क्या जानने के बाद आजकल क्या है शादी होती है। लेकिन पुराने टाइम में क्या चीज़ था, ऐसा नहीं था। अपने परिवार के सदस्य पापा हैं या कोई भाई है या बड़े बुजुर्ग है, वो क्या जाते थे शादी के लिए चले जाते थे। उसके बाद क्या किया, शादी अपनी क्या कर दी, तय कर दी, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। जैसे लड़की की शादी के लिए आप गए, आपने क्या भी एक अच्छा लड़का देख लिया या एक अच्छी क्या है लड़की है उसको देखा लड़के के लिए, आपने क्या कहा, वहाँ जाने के बाद पूछा भी कैसी है, घरवालों ने क्या कहा बहुत बढ़िया है लड़की। आप उनके घर जाके बैठ गए, चाय पानी आई, बिस्कुट भुजिया भी आई है, वेट तो रही मांगो। तो वो आगे आने के बाद आपने आराम से खाया, बातचीत की, ये लड़की क्या करती है, उन्होंने कहा भी ये इतनी क्या लड़की पढ़ी हुई है, अच्छी संस्कारी लड़की है, लड़की आपके पास एक बार आएगी, थोड़ा बहुत घूंघट भी होगा। आपके सामने से आई, बिना कुछ बोले चाले क्या आराम से वो चली गई। आपने क्या है उसके डॉक्यूमेंट थे उनके द्वारा वेरीफाई कर लिया, ये लड़की क्या है अच्छी है, उसकी पढ़ाई क्या है अच्छी की हुई है। उसके बाद क्या परिवार के लोगों से पूछा भी लड़की कैसी है, दूसरे जो उनके जानकार थे उन्होंने कहा लड़की क्या है बढ़िया है। भगवान की दया होती है, रिश्ता हो जाता है। रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के बाद अपने क्या हुआ भी लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या है घर के अंदर सनाई बजती है, सब कुछ हो गया, लड़की घर में आ गई। घर में आने के बाद क्या हुआ भी अपने चूल्हा चौके का काम होता है, सारा काम लड़की करती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन से क्या प्रोसेस आगे से आगे क्या चलता रहता है। उससे पहले मान लो परिवार के जो लोग हैं उनसे लड़की की बात हुई नहीं थी। उस दिन लड़की आती है, घर में क्या खाना बनाती है, उसके बाद क्या सभी को खाना दिया, तो उसके बाद क्या अयास से उसकी सास उसे पूछ लेती है कि बेटा तू भी खाना खा ले। तो बेटी बोलती है मैं तो नहीं खाऊं, मैं बाद में खाऊंगी। इसका मतलब क्या है, वो बोलने में तुतला रही है, बोलने में क्या आ रही है तुतला रही है। उस बात का पता चला ही नहीं, क्योंकि पहले वो कभी बोली नहीं, मम्मी वहाँ गई नहीं, उनकी फ़ोन पे और पे बात हुई नहीं थी पहले, वो चीज चली। वो उसका क्या आंतरिक गुण था, वो कहाँ पर आके जागृत हुआ, वहाँ पे आके जागृत हो गया। उसके बाद उसका व्यवहार लड़की क्या है तुतला तो सकती है, क्योंकि भगवान ने जैसा किया, जैसा उसको दिया, वो ऐसे अपने क्या है स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उससे गुड़िया का व्यवहार क्या था, बहुत अधिक बढ़िया था। वो क्या भी इतना बढ़िया था कि उसने क्या अपना जो तुतलाने वाला जो कमी थी उसको क्या अपने व्यवहार से क्या कर दिया, बहुत अधिक बढ़िया कर दिया। ये गुण तो उसमें पहले से थे, कद काठी पहनावा सुंदर थे, लेकिन क्या व्यवहार उसने अपने व्यवहार से किया, जो वार्तालाप वाली कमी थी वो किससे पूरी कर दी, अपने व्यवहार से पूरी कर दी। उसने क्या भी अपने सास ससुर को क्या है अपने माता पिता की तरह माना, उनको उतना ही क्या है प्रेम दिया, देवर को छोटा भाई माना। उसके बाद क्या है अपनी जो ननद है उसको क्या है छोटी बहन मान के क्या है प्यार प्रेम किया, और अपने परिवार में क्या है अपने परिवार से भी ज़्यादा उनको क्या लाड और प्यार दिया। तो उसका व्यक्तित्व क्या है उस लड़की का उस परिवार में क्या है बहुत अधिक बढ़ गया। वो किसके द्वारा बढ़ा, उसके व्यवहार के द्वारा और उसके क्या है ज्ञान के द्वारा। तो लड़की के जो पहले गुण थे ना, आंतरिक गुण थे, उनके बारे में परिवार वालों को ध्यान नहीं था। वो गुण कब पता चले, जब उसकी शादी हुई। लेकिन आजकल तो क्या होता है गुण सारे पहले ही पता लग जाते हैं। अपने पहले क्या होती है परिवार वालों से बातचीत हो ही जाती है, उसके बाद लड़के या लड़की की खुद की भी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे बातचीत होती है, तो उनसे क्या भी उनके सारे के सारे गुण अवगुण हैं उनके बारे में क्या होता है पता उनको आपस में चल जाता है।
और क्या अभी परिवार में आजकल संयुक्त परिवार में तो आज भी क्या ये प्रथा चली हुई है, लेकिन संयुक्त परिवार नहीं है तो क्या धीरे धीरे क्या परिवार में टकराव होता है, तो आगे सारी क्या कंडीशन और ही खराब होती जा रही है। लेकिन अपने क्या करना है भी, अपना व्यक्तित्व क्या करना है, बहुत अधिक अच्छा व्यक्तित्व लेके चलना है भी। अपने को ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे कि समाज के अंदर हर एक महिला, यानी अपना व्यक्तित्व है उसको आप ऐसे विकसित कीजिए कि समाज की हर एक महिला आपके साथ अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करे। तभी क्या इस समाज का क्या आगे अपने उत्थान हो सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है भी। अपने क्या आजकल पुरुष जाति से महिलाएं क्या डरती है, तो आप क्या उन अपने अंदर भी ऐसे आंतरिक और बाह्य गुणों को सम्मिलित कीजिए भी। हर कोई महिला आपके साथ चल रही है, आपके साथ रह रही है, तो वो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यही क्या है आज की बेटी और बहू के लिए क्या है भी अच्छे बढ़ने वाला क्या है, प्रेरणा देने वाली एक कहानी है जो कि मैंने अपनी तरफ से आपको क्या है सुनाई है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, तो इसे क्या आगे से आगे शेयर कीजिए। तो उसके बाद क्या है, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। बाह्य और आंतरिक गुण जब मिलेंगे तभी क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण है वो हो जाएगा। इसके लिए अपने क्या कुछ डेफिनेशन है उनको अपने क्या है थोड़ा पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी जल्दी। इसमें अलग अलग डेफिनेशन से क्या थोड़ा इजी तरीके से अपने क्या दिमाग में आ जाएगा। आलपोर्ट की एक डेफिनेशन है जो कि आपको सारा कुछ क्या देगी, समझा देती है। आलपोर्ट महोदय के द्वारा क्या कहा गया था भी, व्यक्तित्व आलपोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करती है। अपूर्व समायोजन करता है भी, करता है। उन्होंने कहा था भी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो क्या करता है, वातावरण के साथ क्या अपूर्व समायोजन करता है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है भी, मनोदैहिक क्या बन गया, मन प्लस देह। अपने करके आए थे बाह्य। बाह्य कारक है, आपने किस चीज को देखा, व्यक्ति की देह यानी शरीर को देखा। व्यक्ति का जो एक ढांचा है शरीर का, पूरा पूरा जो अपनी बॉडी है, वो चीज़ क्या होती है, व्यक्ति की देह होती है। और मन क्या होता है भी, उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है वो कौन सा होता है, मन होता है। तो यहाँ पर देह के कारक कौन से हो जाएंगे, बाह्य। यहाँ पर हो जाएंगे आपके बाह्य कारक और ये आपके हो जाएंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक यानी व्यक्ति की कद काठी और सुंदरता। और यहाँ पर मन में क्या हो जाएगा, भी व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर अपने लिख भी सकते हैं, व्यक्ति का क्या हो जाएगा, व्यवहार, उसके बाद क्या वार्तालाप, ज्ञान, वो तो उसके क्या हो जाएंगे, आंतरिक कारक हो जाएंगे। और बाह्य कारक कौन कौन से हो जाएंगे भी, उसका पहनावा है, कद काठी है, वो चीज़ क्या हो जाएगी भी आपका बाह्य कारक हो जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये होता है गत्यात्मक, ये बाद में करेंगे अपने भी। कोई भी व्यक्ति उसकी मनोदैहिक व्यवस्थाएं यानी उसकी मन और देह, आंतरिक और जो बाह्य कारक यानी दोनों कारक आपसे मिल जाएंगे, उन व्यवस्थाओं का गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब हो जाएगा आवश्यक, क्या हो जाएगा भी आवश्यक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है, अपूर्व समायोजन करता है। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है इसमें क्या व्यक्तित्व को अपने अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, क्या हो जाएगी कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो क्या करता है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है।
इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन हो रहा है बोरिंग की। बोरिंग ने क्या कहा था भी व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है। यानी इसी से क्या है या ली गई है, जैसे यहाँ से उठा लिया ना, जैसे यहाँ से लिखी है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है। तो बोरिंग मोदे ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या भी वातावरण है उसके साथ अगर हम समायोजन कर रहे हैं वो चीज़ क्या चीज़ कहलाती है, आपकी व्यक्तित्व है वो कहलाएगा। तो दो डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन मोदे ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात, व्यक्तित्व क्या है व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित गुणों का योग है। क्या व्यक्तित्व क्या है व्यक्ति के जो जन्मजात और जो अर्जित गुण है उन सारों का क्या होता है, जन्मजात और अर्जित गुणों की प्रवृत्तियों का योग है। भी प्रवृत्तियों का योग है। यानी ये देखिए भी जन्मजात यानी आपको जो जन्म से मिली हुई है वो तो कौन सी हो जाएगी, जन्मजात है। तो ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी वंश क्रम से, वंश क्रम से मिली। और अर्जित कौन सी हो जाएगी, वातावरण। भी आपका जन्म से अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो क्या है वातावरण के अंदर रहने के बाद आपका व्यक्तित्व क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जन्म से अगर भी आपको क्या है बुरे जीन्स मिले हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्या एक अच्छे वातावरण के अंदर रह रहे हैं, एक अच्छे के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो एक अच्छा वातावरण क्या कर सकता है भी आपका जो जन्म है के अंदर जो गुण मिले हुए हैं उनको क्या करेगा भी अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो ये आपके हो जाएंगे क्या है वंशक्रम से रिलेटेड, और ये हो जाएगा आपके वातावरण से संबंधित, क्योंकि जो पहले जन्म से मिले वो क्या हो जाएंगे जन्मजात, और जो आपने वातावरण से हासिल किए वो कौन से हो जाएंगे आपके अर्जित प्रकार के गुण है वो हो जाएंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व के व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों की प्रवृत्तियों का क्या है एक योग है। उसके बाद आरबी कैटल के द्वारा दी गई थी, आरबी कैटल इन्होंने कहा था भी क्या व्यक्तित्व कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर क्या यह भविष्यवाणी की जा सके, क्या हो जाएगा व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। भी कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, भी कोई व्यक्ति वो आगे क्या बनेगा, किसी व्यक्ति के बारे में क्या भविष्यवाणी की जा सके कि वो क्या बनेगा, वही क्या है व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद अपने एक डेफिनेशन और है वुडवर्थ की। वुडवर्थ महोदय के द्वारा कहा गया था कि व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप है। उन्होंने क्या कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका सार है, एक साथ जुड़ाव है, सारा का सारा रूप है, उसको उसी ने क्या नाम दिया था, व्यक्तित्व नाम दिया गया था। आगे बहुत सी डेफिनेशन आएंगे अपने, तो अपने मेन ने जो कर ली वो कौन सी थी, आल्पोर्ट महोदय के द्वारा क्या कहा गया था, व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्या है गत्यात्मक संगठन है जो क्या करता है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। उसके बाद दूसरी अपनों ने की थी बोरिंग की। यहाँ पर मनोदेह से अर्थ क्या हो जाएगा, मन और देह। मन का अर्थ हो गया आंतरिक कारक और देह का अर्थ हो जाएगा बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन से हो जाएंगे, पहनावा कद काठी, और आंतरिक कारक हो जाएंगे व्यवहार वार्तालाप और उसका ज्ञान। उनका क्या है गत्यात्मक यानी आवश्यक संगठन है जो क्या करता है वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। उसके बाद बोरिंग महोदय के द्वारा क्या कहा गया था, व्यक्तित्व व्यक्ति की
वातावरण के साथ क्या करती है भी अपूर्व समायोजन ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व हो जाएगा। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित गुणों की क्या है, प्रवृत्तियों का योग है। यानी वंश क्रम से मिले हुए गुण और वातावरण से मिले हुए गुण है, उनका योग क्या चीज है, व्यक्तित्व है। उसके बाद आर.बी. केटल ने क्या कहा था कि व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके कि वो क्या बनेगा, वही चीज क्या है, व्यक्तित्व है। किसने कहा था, आर.बी. केटल ने। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, समग्र रूप है। एक अपने और है कि आइजेनिक महोदय ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के ज्ञान चरित्र शक्ति, क्या हो गया, व्यक्तित्व है व्यक्ति के ज्ञान चरित्र शक्ति का क्या है, एक शारीरिक गठन है। अपने कर लेते हैं आइजेनिक। ने कहा था भी व्यक्ति के ज्ञान आदत शक्ति क्या क्या है, शक्ति का क्या है, शारीरिक संगठन, शक्ति का शारीरिक नहीं क्या हो जाएगा अपने, क्या व्यक्ति के ज्ञान आदत शक्ति का क्या है, एक शारीरिक गठन का एक टिकाऊ संगठन है। संगठन है यानी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के ज्ञान आदत शक्ति का क्या है, शारीरिक गठन शक्ति के शारीरिक गठन का एक टिकाऊ संगठन है। किसके द्वारा कहा गया था, आइजेनिक महोदय के द्वारा कहा गया था। तो ये अपना हो गया क्या है, व्यक्तित्व का सामान्य परिचय। अभी सभी को मिलाने के बाद एक और परिभाषा बनती है, वो अपने क्या अभी करेंगे। पहले आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को मिलाने के बाद अपने एक सामूहिक डेफिनेशन कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगी, इस व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या हो जाए, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व के व्यक्ति के समस्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों का क्या है, एक संगठन है। क्या हो जाए, मानसिक गुणों का ऐसा क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों का एक ऐसा संगठन है, जो वातावरण के साथ समायोजन करता है। ये क्या अपनी के एक सामूहिक डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारों की क्या हो जाएगी, सभी को मिलाने के बाद अगर आ जाए अपने सामूहिक परिभाषा, इस सभी का अर्थ क्या होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक संगठन का क्या हो जाएगा, गतिशील संगठन है जो क्या करता है, वातावरण के साथ गुणों का एक है ऐसा गतिशील, ऐसा क्या है, गतिशील संगठन है जो क्या करता है, वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो व्यक्तित्व किससे, कौन सी व्यक्तित्व है वो क्या है, पर्सनैलिटी से, इंग्लिश के शब्द से बना है। उसके बाद क्या लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नकाब, मुखौटा या बहरूपिया अपने कह सकते हैं। उसके बाद पुराने टाइम में क्या होता था, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के सिर्फ बाहरी गुणों को देखने के बाद ही क्या है उसका निर्धारण वो किया जाता था। लेकिन समय बीतता गया, मनोविज्ञान ने क्या किया, विकास किया, और उसके बाद क्या हो गया, व्यक्ति ने बाहरी गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुण, जैसे भी उसका व्यवहार है, वार्तालाप है, ज्ञान है, उन सभी को भी साथ मिला के जो व्यवहार किया
वो चीज़ क्या कहलाया था, व्यक्तित्व कहलाया था। यानी व्यक्तित्व निर्माण के कितने तत्व हो जाएंगे, 2 तत्व हो जाएंगे, बाह्य कारक और क्या हो जाएंगे, आंतरिक कारक। बाह्य कारक हो जाएंगे कद काठी पहनावा, और आंतरिक कारक हो जाएंगे व्यवहार और वार्तालाप। उसी के बेस पर अपने किया था भी आलपोर्ट की डेफिनेशन। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्या है, गत्यात्मक संगठन है, जो क्या करता है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। तो बोरिंग ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के वातावरण के साथ क्या है, अपूर्व समायोजन है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का क्या है, योग है। उसके बाद अपने किया था, बोरिंग हो गया, वैलेंटाइन। वुडवर्थ ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, समग्र रूप है। तो कैटल ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के जो ऐसी भविष्यवाणी की जा सके कि वो क्या है, भविष्य के अंदर क्या बनने वाला है, वो चीज़ क्या कहलाती है, उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो आइजेनिक महोदय के द्वारा क्या कहा गया था, व्यक्तित्व व्यक्ति के ज्ञान आदत शक्ति का क्या है, शारीरिक संगठन है, जो क्या ज्ञान आदत शक्ति शरीर का क्या एक टिकाऊ संगठन है। जी किसके द्वारा कहा गया था, आइजेनिक महोदय के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अपने किया था, अभी सभी को मिलाने के बाद डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का क्या है, एक गतिशील संगठन है, जो क्या करता है, वातावरण के साथ आपका क्या करता है, समायोजन निर्धारित करता है। वो क्या चीज़ कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये अपना हो गया व्यक्तित्व का सामान्य परिचय। उसके बाद अगली क्लास में अपने करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही।